अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आस्था दीदी मत रो ना, मैं स्ट्रॉन्ग बनना होगा ना, वरना मम्मी की और दादा दादी की केयर कैसे करेंगे? हम चलकर पापा को अंदर क्यों नहीं ले आते? और अगर वो नहीं आएंगे ना, तो दादू दादी चाचू चाची हम सब मिलकर उन्हें जबरदस्ती खींचकर अंदर लाएंगे। नहीं दीदी, ये डिसीजन मम्मा को लेने देते हैं। मम्मी हमेशा हमारे डिसीजन को सपोर्ट करती है ना, तो हमें भी तो उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। आस्था, नूपुर सही कह रही है। लेकिन दादाजी, मम्मी पापा इतने दिनों बाद मिले, और अगर वो दूर चले जाएंगे तो हम सब कैसे रहेंगे? जैसे हम रह रहे हैं बेटा। और जैसे तुम्हारी मम्मी रह रही है, रोते रोते बड़ी मुश्किल से सोई है बेचारी। अम्मा, हेलो गुप्ता जी, क्या सोचा करने के लिए? बेटा आपका बाहर बैठा है, मोहल्ले भर में बात फैली गई है। और जितना ज्यादा समय लेंगे फैसला करने में, बात दूर दूर तक जाएगी और उतनी ही बदनामी होगी। क्या क्या कहा तुमने? बदनामी होगी? अरे हमारा बेटा सन्यासी बनना चाहता है और हम नहीं चाहते हैं कि वो सन्यासी बने। एक परिवार रिश्तों की लड़ाई लड़ रहा है और इसमें तुम्हें बदनामी नजर आ रही है? रखो फोन, दोबारा फोन मत करना। बदनामी हो रही है। इन लोगों को तो बस मौका चाहिए, समाज का ज्ञान लेकर चले आते हैं हमें देने। कह रहे फोन रखो। अरे फोन रखो यार। पिछले 10 साल में तो कभी फोन नहीं किया जाने के लिए घर में क्या चल रहा है। अब अचानक तुम्हें हाल चाल जानना है। सुनो, कुछ भी हो जाए दोबारा फोन मत करना। रखो। अजीब लोग हैं, हाल चाल जानना। भैया लौट आए ना, मजे लेने के लिए फोन कर रहे हैं। चाचू, हमें अभी बाहर वालों के बारे में नहीं सोचना चाहिए ना, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। अरविंद, कृष्णा सही कह रहा है। इस वक्त हमारे घर की हालत बहुत नाजुक है, इसलिए हम सबको मजबूती से मिलकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे को संभालना होगा। एक बार घर के हालात ठीक हो जाए, फिर इन बाहर वालों से भी निपट लेंगे। लगता है यशोदा जाग गई और वो फिर से रोने लग गई। दादी, मैं देखता हूँ। बड़ी बेबी और नूपुर, तुम दोनों भी चलो। अशोक के बाबूजी, अब हमें बच्चों पर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अक्सर बचपन की ऐसी घटनाएं ना जिंदगी पर बहुत बड़ा असर डालती हैं। तुम ठीक कह रही हो मालती। ऐसा करेंगे, कुछ दिनों के लिए सबको लेकर बाहर चले जाएंगे घूमने के लिए। बस अशोक और यशोदा के रिश्ते का फैसला हो जाए। देखते हैं इन दोनों का रिश्ता कौन सा रूप लेता है। मम्मी चुप हो जाइए ना, प्लीज चुप हो जाइए। मम्मी, अब आप कितना रोगी? आपका रोना आपको कमजोर बना रहा है और उस आदमी को मजबूत जो वहां बाहर दरवाजे पर खड़ा है। हर हॉल में सारे घर वाले आपको लेकर परेशान हैं। या तो आप उन सब के साथ नॉर्मली रहिए या उसे भिक्षा दे दीजिए या जबरदस्ती भगा दीजिए उसे। हम भगा देंगे उसे। आप रोइए मत।
बाहर चलिए, अब चलिए, जो करना है करिए, बस बाहर चलिए प्लीज। बाबूजी, भैया घर के बाहर ही बैठे हैं। हमको नहीं लगता कि वो ऐसे जाएंगे। अरविंद, अब कहना क्या चाहते हैं कि भाभी भैया को भिक्षा देकर जाने दे? भाभी, आप बताइए क्या करना है? ऐसे कब तक उन्हें बाहर खड़ा रखेंगे? आप खाने में क्या खाएंगे? सब लोग बता दीजिए, बना देती हूँ। भाभी, ऐसे बात को टालने से कुछ भी नहीं होगा। आलू मटर की सब्जी, पराठा और साथ में पुलाव बना देती हूँ अम्मा। अम्मा, आप तो बात को समझने की कोशिश कीजिए। अम्मा, भैया यहीं घर के बाहर बैठे। अम्मा, भैया चले जाते तो बात दूसरी होती, लेकिन जब तक वो इस घर के आसपास भी हैं, इस घर में कुछ भी सामान्य नहीं होगा। मुझे तो सोच के अजीब लग रहा है, बाहर लोग देख रहे होंगे। अम्मा, हमारा आना जाना मुश्किल हो जाएगा। अम्मा, मटर ही नहीं है घर में, मैं लेकर आती हूँ। मैं लेकर आता हूँ। नहीं, तुम्हारे अरविंद चाचू को अशोक जी के गेट पर रहते हुए आने जाने में दिक्कत हो रही है ना, तो तुम भी मत जाओ, मैं ही लेकर आती हूँ। नहीं भाभी, इनका ये मतलब नहीं था कहने का। भौआ, यशोदा को जाने दो। वहां बाहर दरवाजे पर हमारा पीठा खड़ा है, लेकिन फिर भी अपने दिल पर पत्थर रखकर हम यहाँ बैठे हैं। क्या लगता है कि हमको तुम्हारे बाबूजी को दुख नहीं हो रहा होगा? बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी हम बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि हमसे बड़ा दुख यशोदा का है। हमारे बेटे से बड़ा गुनाह उसके पति ने किया है, इसलिए उनको जो करना है करने दो, और बाकी सब अपना अपना काम करो। अम्मा, मैं जाकर आती हूँ। देवी, भिक्षा भिक्षा। बहुत गरीब है ये घर। इस घर का एक जवान काबिल बेटा जो वकील है, घर छोड़कर भाग गया है। ऐसे घर से क्या भिक्षा मिलेगी आपको? इसलिए जाइए, कोई दूसरा घर देखिए। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।